चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट हमें आ रहा है। वैसे विप्रो का भी Q4 का रिजल्ट हमें आने वाला है। बहुत कम दिन हमें बचे हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे और ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का हमें Q4 रिजल्ट्स का प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है। प्रीव्यू होता क्या है, बेसिकली रिजल्ट से पहले ब्रोकरेज फर्म का एक प्रेडिक्शन होता है कि इस तरह से कंपनी का नंबर्स हमें परफॉर्मेंस हो सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका दोस्तों मानना होता है इस तरह से कंपनी नंबर्स हमें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वैसे नंबर्स आएंगे ऐसी बात नहीं। अगर इन्होंने दिया कि 1% के आसपास हमें कंपनी का रेवेन्यूज हमें डिक्लाइन होगा, तो ये नंबर्स कोई 1% ही नहीं, 2% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, या फिर ऑलमोस्ट हमें 0.50% भी हमें हो सकता है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे ये मानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने से पहले जो ब्रोकरेज फर्म ने जो नंबर्स दिया था, सिमिलर तरीके से हमें नंबर्स आए, फिर हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट हुआ। जो टीसीएस का रिजल्ट्स आने से पहले ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू नज़र आया था और सिमिलर तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्मेंस हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं कि करंट बेसिस के ऊपर विप्रो का रिजल्ट्स आने से पहले जो हमें प्रीव्यू रिजल्ट आने वाला है, ब्रोकरेज फर्म का जो प्रीव्यू है Q4 रिजल्ट रिगार्डिंग, उस तरह से नंबर्स हमें कंपनी परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे 1 घंटे पहले हमें अपडेट्स आया था, फ्रेश न्यूज़ से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, विप्रो Q4 रिजल्ट्स दिस वीक, नेट प्रॉफिट में ग्रो इन डबल डिजिट, रेवेन्यूज टू रेज इन स्ट्रॉन्ग डील्स विन। तो इनका मानना है कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत अच्छे डबल डिजिट्स के अंदर ग्रोथ आ सकते हैं और रेवेन्यूज के अंदर भी हमें रेज आपको नजर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, according to the analyst and brokerage firm, Wipro is expected to report a double-digit growth in revenue with estimate during going as high 12.3% एडेड बाय स्ट्रॉन्ग डील विंस। तो इनका मानना है कि रेवेन्यूज के अंदर भी हमें जंप आ सकते हैं, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंपनी के अंदर जंप नजर आ सकते हैं और मार्जिन आर आल्सो लाइकली टू इम्प्रूव स्लाइटली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशंस। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इनका मानना है कि मार्जिन्स के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। तो चलिए एक एक ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग इनका व्यू है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ICICI एक फंड निकल के आ रहा है, जिन ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने रेवेन्यूज के अंदर दिया गया है कि विप्रो के अंदर 12% की अपसाइड हमें जंप आ सकती है और 23,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर सकती है। फिर ईबिटा के अंदर विप्रो के अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस आ सकता है, 8.6% की अपसाइड हमें मुंह नजर आ सकती है। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर क्या होगा, 4.9% का डाउनसाइड हमें आ सकता है, कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हो सकती है। फिर अगर आप यह एक्सिस सिक्योरिटीज़ के अंदर देखोगे तो इनका ये मानना है कि विप्रो का जो रेवेन्यू जो आने वाला है उसके अंदर 12% की जंप नज़र आ सकती है, ईबिटा के अंदर 13.5% की जंप हमें आ सकती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 15% की अपसाइड जंप्स हमें नज़र आ सकती है। फिर दोस्तों अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ की अगर देखोगे तो इनका ये मानना है कि विप्रो का जो नेट सेल्स का जो डेटा आएगा Q4 रिजल्ट्स का, उसके अंदर 12% की ग्रोथ आ सकती है, ईबिटा मार्जिन्स के अंदर 7.5% के आसपास जंप नज़र आ सकते हैं और प्रॉफिट के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें नज़र आ सकती है। ऐसे HDFC सिक्योरिटीज़ का ये मानना नज़र आ रहा है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि नेट सेल्स के अंदर 12% की ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है, ईबिटा के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7.2% की ग्रोथ आ सकती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.6% की अपसाइड हमें ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। अगर दोस्तों कंपनी ने इसी तरह से रिजल्ट परफॉर्म किया, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आई, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आई, सेल्स के अंदर ग्रोथ आई या फिर नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ आई, तो वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात होगी और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अगर दोस्तों विप्रो फुलफिल करेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें मार्केट भी इसको रिएक्ट करेगा और कंपनी के अंदर भी अच्छे खासे रिएक्शन हमें उसी दिन या फिर रिजल्ट्स के बाद आपको नजर आ सकता है। लेकिन जो हमें मार्केट के ऊपर या फिर जो हमें IT सेक्टर के अंदर जो पैनिक टेबल अभी भी बना हुआ है, विप्रो ने क्यों, इन्फोसिस ने क्यों बुरा परफॉर्म किया, टीसीएस ने क्यों बुरा परफॉर्म किया, इसका रीज़न है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पैरामीटर्स था, जो कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्विसेज सेगमेंट को प्रोवाइड करती थी, वहाँ में US के अंदर क्राइसिस नज़र आया है। इसी की वजह से, क्राइसिस नज़र आने की वजह से इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया, टीसीएस ने अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया और अभी विप्रो अपना रिजल्ट पेश करने वाला है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि विप्रो किस तरह से रिजल्ट परफॉर्म करे। लेकिन अगर रिजल्ट कंपनी बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्म करती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें जल्दी आपको नज़र आ सकती है।
अगर विप्रो एक फ्लैट हमें परफॉर्म करे तो भी हमें गिरावट आने का बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन अगर फिर इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों अगर हमें गिरावट नजर आई तो विप्रो के अंदर भी गिरावट आएगी और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस ना फुलफिल करने से हमें मार्केट भी इस कंपनी को नेगेटिवली हमें रिएक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको और हमें पैनिक लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले सालों में रिटर्न आपको मिल सकता है। जो पैनिक लेवल के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करेगा वही लोग 100% आने वाले फ्यूचर के अंदर बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देंगे। और इस कंपनी के अंदर इतना हमें पोटेंशियल है कि अगर आप गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे सिर्फ 2 से 3 सालों में ही आपका जो पैसा है 2 से 3 गुना ये कंपनी हमें क्रिएट करके दे सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।